हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईबीडी बोलो तो इन्फ्लामेशन बाइल डिजीज के बारे में। तो इन्फ्लामेशन बाइल डिजीज क्या होता है, आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में हम समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आईबीडी। तो सुनो, अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है या जीआई ट्रैक बोलो तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है। जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे उसके बाद ये डिजीज आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो सुनो, पहले हम जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। सुनो, हम खाना लें, खाने को मुंह में डालें तो खाना हमारे मुंह से होते हुए फिर ऑसिफेगस से होते हुए हमारे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पर लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो बड़ी आंत में, फिर उसके बाद एनस बोले तो वेस्ट जो होता है वो हमारे अपने लैट्रिन के साथ क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, देखो हमने खाना खाया, खाना हमारा पहले माउथ से फिर ऑसिफेगस में पहुंचा, फिर इसके बाद स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा एनस के द्वारा क्या होता है, इसको निकाल देते हैं, वेस्ट जो होता है। ठीक है, ये अब ये जो खाना खा रहे हैं जिस रास्ते से होते हुए पहुंच रहा है हमारा, पहले रास्ता उसका रास्ता क्या है, माउथ से ऑसिफेगस, फिर ये जो रास्ता ट्रेवल कर रहा है खाना, इसी रास्ते को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। समझ आया? ये जो रास्ता है, जो खाना जिस रास्ते से ट्रेवल हो रहा है उसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या बोले तो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब अगर इसी जो जीआई ट्रैक या जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर इसी में हमारा इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन का मतलब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, मतलब सूजन हो जाए, या वहाँ पे पेन होने लगे, वहाँ पर रेडनेस लाल लाल छा जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, इसी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, तो उसी डिजीज को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाइल डिजीज के नाम से। समझ आया? मतलब इन्फ्लामेटरी बाइल डिजीज कहाँ होता है, हमारे जो जीआई ट्रैक होता है या बोले तो एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसी पार्ट में होता है। पल्ले पड़ा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने चीजों को तो हम जान गए। अब सुनो, अब जो इन्फ्लामेटरी बाइल डिजीज होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्रॉन्स डिजीज, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अब ये क्या होता है, सुनो, ये क्या होते हैं, सुनो। अगर हमारा जो इन्फ्लामेशन हो रहा है जीआई ट्रैक में, अगर इन्फ्लामेशन हमारे माउथ से लेकर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर इनके बीच में हो, माउथ से लेकर ऑसिफेगस स्टमक, इसमें अगर इसके बीच में कहीं भी हो तो वो हमारा क्रॉन्स डिजीज में जाता है। मतलब अगर इन्फ्लामेशन तुम्हारा यहां से लेके इस पार्ट तक में हो रहा है, मतलब माउथ, ऑसिफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर इन सब पार्टों में कहीं भी हो रहा है तो उसको, उस डिजीज को हम बोलेंगे या उस इन्फ्लामेशन को बोलेंगे हम क्रॉन्स डिजीज के नाम से। ठीक है, अब इतना तो जान गए। अब अगर जो हमारा इन्फ्लामेशन है वो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा हो, लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली कोलन में होता है, कोलन इसका एक लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, अगर हमारा जो इन्फ्लामेशन है वो अगर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हो तो हम बोलेंगे उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज के नाम से। ठीक है, वो हमारा इसमें जाएगा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जो होगा तो इसमें, और स्मॉल इंटेस्टाइन होगा तो इसमें। ठीक है, काफी आसान था। अब इतने चीजों को तो हम जान गए। अब इसके बाद जानते हैं इसका कारण क्या है। देखो बेसिकली इसका कारण अभी तक, मतलब बेसिकली एकदम फिक्स नहीं कह सकते कि इसका कारण पता नहीं होता। ठीक है, बट कुछ कारण हैं जिनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी का मतलब काउसेस के देखते हैं। पहला, एलर्जी। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, जैसे आपको मान लो भूसे से एलर्जी है, आप उसके टच में आ गए तो भी आपको ये आईबीडी हो सकता है। ठीक है, तो ये एलर्जी। दूसरा, माइक्रोबायोडाटा। माइक्रोबायोडाटा मतलब कि जैसे बहुत ढेर सारे, हमको पता है जैसे हम कोई खाना वगैरह खा रहे हैं, खाना मान लो हमारा दूषित है, खाना दूषित हमारा है, उस खाने के साथ साथ बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे क्या होते हैं, बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाने के कारण भी हमको आईबीडी हो सकता है। ठीक है, मतलब उसका कारण ये भी हो सकता है, हमको मतलब दूषित खाना नहीं खाना चाहिए। अब डाइट का मतलब हम बहुत ज्यादा अगर मछली, मुर्गा, तेल, सुअर खूब खा रहे हैं सब, तो भी हमारे ऊपर आईबीडी का खतरा मंडराता रहता है। ठीक है, हमको ज्यादा मीट, मांस, मछली नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी इसका कारण क्या होता है, बन सकता है। फिर आता है जेनेटिक का मतलब पता चला हमारे पापा को था, हमको भी हो सकता है, तो जेनेटिक भी आता है आईबीडी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके इटियोलॉजी। अगर ये हो भी गया तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, क्या आपको लक्षण दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको पहला डायरिया कंडीशन हो सकता है। डायरिया का मतलब पेट से बहुत ज्यादा लैट्रिन निकलने लगेगा, उसको बोलते हैं डायरिया कंडीशन। ठीक है, दूसरा, लॉस इन वेट का मतलब होता है आपका जो वेट होगा, मान लो 65 किलो के थे तो धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपका जो वेट होगा वो कम होने लगेगा। तीसरा, फीवर, आपको फीवर वगैरह हो सकता है। फोर्थ, पेन इन एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन एरिया का मतलब आप जो पेट वगैरह जो एरिया इधर, एब्डोमेन एरिया जो पेट वाला एरिया इधर है, इसमें क्या होने लगेगा, आपको जो पेट वाला एरिया है वो क्या होने लगेगा, इसमें आपको पेन होने लगेगा। ठीक है, एब्डोमेन एरिया में क्या होगा, पेन होने लगेगा।
ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक क्या होता है हमारा आईबीडी। आई थिंक आपको ही समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक क्या होता है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।